Hello students, this is Ritika Sharma, your English teacher, and today we are going to start the part 2 of this story in the kingdom of fools. So as we read in the previous part, as we read in the previous part कि जो किंग है वो उस मर्चेंट को समन भिजवाते हैं. समन मीन्स क्या होता है, देखो एक लीगल नोटिस होता है, ठीक है, तो उसको लीगल नोटिस भिजवाते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" तो वो कहते हैं कि जब मर्चेंट पहुंचा वहाँ पे, किंगडम के कोर्ट में पहुंचा वहाँ पे, तो वो क्या, किंग उससे क्वेश्चंस करते हैं. किंग वाज आस्किंग क्वेश्चन कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है. तो वो बताता है कि मतलब मेरा नाम ऐसा ऐसा है. मतलब यहाँ पे जो है उस मर्चेंट का नेम शो नहीं किया गया, तो वो बोलता है मेरा नेम सच एंड सच. सच एंड सच मतलब कि फलाना फलाना, लाइक मतलब ऐसा ऐसा हमारा नेम है. मतलब इस स्टोरी में नेम ही नहीं दिया गया. इट्स जस्ट अ ह्यूमरस स्टोरी विच यू विल हैव टू एंजॉय, दैट्स इट. ऑलराइट, तो वो कहता है कि हाँ मेरा नाम ऐसा ऐसा है. योर हाइनेस, वर यू एट होम when the dead man burgled your house. तो इवन वो जो किंग है उनको पता है कि जो थीफ है, मतलब जो अभी इंसान आया था इसके बारे में कंप्लेन करने, वो एक चोर का भाई है. फिर भी उसने कहा जस्टिस विल बी डन. सो या आई एम नॉट सेइंग कि मतलब थीफ को जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, या इट शुड बी, जस्टिस शुड बी गिवन टू हिम. लेकिन अब मर्चेंट अगर उसको मार देता तो फिर भी ठीक है, जस्टिस हो जाता. लेकिन उसकी दीवार उस पर गिरी है तो इसमें कौन सा जस्टिस, बट फिर भी इट्स अ किंगडम ऑफ फूल्स, व्हाट कैन वी डू एल्स. ऑलराइट, सो या सो पूछते हैं कि क्या तुम घर पे थे जब ये जो भी वो थीफ था उसने तुम्हारे घर पे बर्गल करने के लिए सोचा, बर्गल करने के लिए जब वो तुम्हारे घर पे घुसा, तो क्या तुम घर पे थे. यहाँ पे बर्गल मतलब क्या होता है, किसी के घर पे डाका डालना, या फिर किसी के घर पे चोरी करना, या फिर किसी के घर पे लूट करना, रॉबरी करना, दैट इज कॉल्ड बर्गलिंग. ऑलराइट, सो वो कहता है यस माय लॉर्ड, हाँ मैं घर पे ही था. ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक. वो ही ब्रोक इन, वो अंदर घुसा और जो दीवार थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी. इट फेल ऑन हिम, वो उस पे गिर गई. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. वो कहते हैं कि इस मतलब ये जो इंसान है, ये जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, इस इंसान के भाई की डेथ हो गई है तुम्हारे इस वीक वॉल की वजह से. So you have murdered a man. वो कहते हैं कि तुमने एक इंसान का मर्डर कर दिया. अब दीवार गिरी है तो इसमें इंसान का मर्डर कैसे हो गया, मतलब कि उसने कैसे मर्डर कर दिया. बट फिर भी what can we do? Alright, so We have to punish you. वो कहते हैं कि हमें तुमको पनिश करना पड़ेगा. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट. उसने कहा, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस मर्चेंट था, ऑब्वियसली कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा था, उसको समन भिजवाया गया था, और नाउ ही इज द कल्प्रिट इन फ्रंट ऑफ किंग और एडमिनिस्ट्रेटर. सो आई डिडंट पुट अप द वॉल. मैंने उस वॉल को खड़ा नहीं किया था, मतलब कि मैंने उस वॉल को नहीं बनाया था. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. कि ये उस इंसान की गलती है जिसने वॉल को बनाया था. ही डिडंट बिल्ड इट राइट. उसने सही वॉल नहीं बनाया था, उसने अच्छे से वॉल नहीं बनाया था, उसने स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बनाया था. यू शुड पनिश हिम. आपको उसको पनिश करना चाहिए, नीदर नॉर मी. सो हु इज दैट. वो कहते हैं, मतलब जो किंग है वो पूछते हैं कि वो कौन है जिसने इतनी वीक वॉल बनाई थी. माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम. वो कहते हैं कि मेरी जो ये वॉल है वो मेरे फादर के टाइम पे बनाई गई थी, मतलब बहुत पुराने टाइम पे बनाई गई थी. आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ. वो कहते हैं कि हाँ मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसने वॉल बनाई थी. अब वो इंसान जो है वो बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है. ही लीव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है. द किंग सेट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall. तो जो किंग है वो अपने मैसेंजर्स को भेजता है उस ब्रिकलेयर को, मतलब कि वो जो दीवार बनाने वाला है, दैट इज कॉल्ड ब्रिकलेयर. तो उस ब्रिकलेयर को लेकर आने के लिए अपने मैसेंजर्स को भेजता है. दे ब्रॉट हिम, वो उसको लेकर आ जाते हैं. टाइड हैंड एंड फुट, उसके जो हाथ और पैर है दोनों को उसको बांध कर लेकर आ जाते हैं. यू डेयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम. तो जो किंग है वो पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुमने वो वॉल बनाई थी, वो वीक वॉल बनाई थी जब इसके फादर के टाइम पे, इस मर्चेंट के फादर के टाइम पे. तो वो कहते हैं कि यस लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, आई डिड. कि हाँ योर हाइनेस, मैंने ही वो वॉल बनाई थी. What kind of a wall is this that you built? वो पूछते हैं, जो किंग है वो पूछते हैं कि तुमने किस तरह की दीवार बनाई है, क्या ये अच्छी दीवार है.
So it has fallen on poor man and killed him. तो वो कहते हैं कि तुमने किस तरह की दीवार बनाई है, ये जो दीवार है वो उस बेचारे इंसान पर गिर गई है और उसकी डेथ हो गई है. You have murdered him. तुमने उसका मर्डर कर दिया. तो अब देखो पहले किंग क्या करता है, पहले किंग जो है वो उस मर्चेंट को कल्प्रिट बताता है. फिर वो जो कल्प्रिट होता है वो क्या कहता है कि नहीं, ये जो ब्रिक लेयर है उसकी गलती है, उसने वीक वॉल बनाई थी. तो अब ये जो किंग है वो क्या कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है, जो ब्रिक लेयर है उसको ब्लेम कर रहा है कि तुमने मर्डर कर दिया है. अब देखो आगे क्या होता है, We have to punish you by death, कि अब तो तुमको पनिश किया जाना चाहिए, तुमको सजाए मौत दे देनी चाहिए. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. So अपना जो execution है, मतलब का जो अपना जो procedure है वो आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले ही जो पुअर ब्रिकलेयर है वो प्लीड करता है, मतलब कि रिक्वेस्ट करता है, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. वो कहता है कि अपने ऑर्डर्स देने से पहले मुझे एक बार सुन तो लीजिए कि क्या बात है क्या बात नहीं है. सो इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल. तो वो बताता है कि हाँ ये सच है कि मैंने ही वो दीवार बनाई है, बट इट वॉज नो गुड, और मुझे ये भी पता है कि वो दीवार अच्छी नहीं बनाई है, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट इन इट. लेकिन वो ये बताते हैं कि ऐसा इसलिए है, वो दीवार अच्छी इसलिए नहीं बनी है क्योंकि मेरा जो माइंड है वो उस टाइम पे उस काम में नहीं था, मतलब कि मेरा जो पूरा अटेंशन है वो दीवार बनाने में नहीं लगा हुआ था. सो I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. वो बताते हैं कि मुझे याद है एक डांसिंग गर्ल के बारे में जो कि पूरे दिन स्ट्रीट में बार बार आती रहती थी, जाती रहती थी, और उसने पैरों में एंकलेट्स पहन रखे थे, पैरों में पायल पहन रखे थे, जिनकी वजह से जिंगलिंग साउंड हो रहा था. जिंगलिंग मतलब कि जो पायल की छन छन की जो आवाज होती है, दैट इज कॉल्ड जिंगलिंग साउंड. तो उस जिंगलिंग साउंड की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था. So and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. और इसी वजह से मेरा जो अटेंशन था वो दीवार बनाने पे नहीं लगा हुआ था, मेरा जो अटेंशन था वो वॉल बनाने पे नहीं लगा हुआ था, मैं उसके एंकलेट्स की जो जिंगलिंग साउंड था उसकी तरफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था. I know where she lives. वो कहता है कि हाँ, So you must get that dancing girl. I know where she lives. तो वो जो ब्रिकलेयर है वो कहता है कि आपको उस डांसिंग गर्ल को लेकर आना चाहिए और मैं जानता भी हूँ कि वो कहाँ रहती है. So एक के बाद एक जो ये लोग हैं वो एक दूसरे पे एक्यूजेशन लगाते जा रहे थे, आरोप लगाते जा रहे थे. So वो कहते हैं you are right, the case depends, we must look into it. अब जो मतलब जो किंग है वो फूल तो था ही सही, तो वो क्या कह रहा, हाँ तुम बहुत सही बोल रहे हो, और जो केस है अब वो और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है. द केस डीपेंस मतलब कि और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, हमको और ज़्यादा गहराई में जाकर उसको पकड़ लेना चाहिए. सो देखो अब क्या होता है, वी मस्ट लुक इनटू इट, हमको इसके अंदर जाना चाहिए, मतलब कि इसको तलाशना चाहिए, इस केस को बहुत अच्छे से पकड़ना चाहिए. कहते हैं ना इसकी एक मतलब केस की रूट्स को पकड़ना चाहिए. तो किंग वॉज ट्राइंग टू सेइंग दिस कि हमको उस केस की रूट को पकड़ना चाहिए. सो इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. वो कहते हैं कि भाई इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है. ही वॉज बिहेविंग लाइक दिस, ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही इज़ द किंग एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क, यू नो. सो let's get that dancer wherever she lives. तो कहता है कि चलो अब उस डांसिंग गर्ल को पकड़ के लेकर आओ, जहाँ कहीं भी वो रहती है उसको लेकर आओ. That's it. So the dancing girl, now an old woman. अब वो जो डांसिंग गर्ल थी वो अब एक ओल्ड वुमेन बन चुकी थी, बूढ़ी औरत बन चुकी थी. Came trembling to the court. वो कप आते हुए, शिवरिंग करते हुए आ रही थी. अब बूढ़ी औरत है तो शिवर करते हुए तो आएगी सही, ट्रैम्बलिंग करते हुए आएगी सही. Did you walk up and down that street many years ago? तो वो जो किंग है वो पूछते हैं कि क्या तुम वही डांसिंग गर्ल हो जो उस टाइम पे, बहुत ही पुराने टाइम पे उस गली में बार बार आ रही थी, जा रही थी. So while this poor man was building a wall, कि जब ये जो पुअर मैन है, ये जो ब्रिकलेयर है, जब अपनी दीवार को बना रहा था, तो क्या तुम वही हो जो कि बार बार इधर से उधर घूम रहे थे. So did you see him? क्या तुमने इसे देखा था? So वो कहती है यस माय लॉर्ड, हाँ योर हाइनेस, मैं ही थी वो, मैंने ही देखा था. आई रिमेंबर इट वेरी वेल, कि हाँ मुझे इसको बहुत अच्छे से याद है, मतलब मुझे ये जो सीन है
इट प्रोनाउन जो है वो उस सिनेरियो के लिए यूज हुआ है, उस ब्रिकलेयर के लिए यूज नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में याद है, इस सिनेरियो के बारे में याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो एंकलेट्स की जो छन छन की आवाज थी, जिंगलिंग जो साउंड था, उसकी वजह से तुमको पता है कि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और ये अपनी जो ब्रिक है, सॉरी वॉल है, वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, नहीं बना पाया। और वो जो दीवार थी वो इतनी ज्यादा वीक थी। नाउ इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। तो अब वो क्या कहते हैं कि ये जो दीवार थी वो इतनी ज्यादा वीक थी, इसकी वजह से ये जो दीवार है वो एक पुअर बर्गलर मतलब क्या होता है, रॉबर, ठीक है, उस पर गिर गई थी एंड उसकी डेथ हो गई थी इंस्टेंट। सो यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तो वो कहते हैं कि यू डांसी गर्ल यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट मैन को मार दिया है। You will have to be punished, अब तो तुमको पनिश किया जाएगा। And what was the punishment? Punished was the death. So punishment was the death. She thought for a minute and said, वो कुछ टाइम के लिए सोचती है और then she said, My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. वो कहती है कि वेट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों बार बार उस गली में आ रही थी, जा रही थी। And I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry. तो वो कहती है कि मैंने कुछ गोल्ड दिया था एक गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी बनाने के लिए। So he was a lazy scoundrel and he made so many excuses. वो बहुत ही ज़्यादा लेजी था, बहुत ही ज़्यादा इतना लेजी था कि वो कहीं ना कहीं मतलब हर टाइम पे एक्सक्यूजेस देता रहता था। So said he would give it now and he would give it then and so on all the day. तो पूरे दिन वो क्या करता था, उस डांसिंग गर्ल को इधर से उधर करवाता रहता था, ये कहते हुए कि अभी वो ज्वेलरी दे देगा, कल वो ज्वेलरी दे देगा, रात को वो ज्वेलरी दे देगा, लाइकवाइज। सो he made me walk up and down to his house a dozen times. So वो कहती है कि वो पूरे दिन में कम से कम मुझे 12 बार या फिर वो मुझे 12 बार इधर से उधर घुमाता रहता था। A dozen times मतलब कि कई बार वो मुझे दिन भर घुमाता रहता था। That was when this bricklayer saw me, और तभी इस ब्रिकलेयर ने, इस दीवार बनाने वाले ने मुझे देखा था। So it was not my fault, ये मेरा फॉल्ट नहीं था, ये मेरी गलती नहीं थी my lord, it is the damn goldsmith's fault। वो कहती है कि ये उसी डैम गोल्डस्मिथ का फॉल्ट था, उसी ज्वेलरी बनाने वाले की गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। So वो कहती है poor thing, she is absolutely right। अब जो किंग है वो कहता है कि सही बोल रही है, ये तो मतलब बहुत सही बोल रही है कि हाँ उसी की गलती होगी ऑब्वियसली। So weighing the evidence we have got the real culprit at last। तो वो कहता है कि फाइनली अब हमने सारे एविडेंस को, मतलब कि सारे सबूतों को तोल मोल लिया है, मतलब कि सारे सबूतों को पता कर लिया है। तो अब वो क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं, जो किंग है वो कहते हैं नाउ वी गॉट द रियल कल्प्रिट, अब हमको रियल कल्प्रिट मिल चुका है। तो गेट द गोल्ड स्मिथ, वो कहते हैं कि अब उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लाया जाए, वेरेवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा है उसको लेकर आया जाए। सो द किंग्स बिलीव्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। तो जो किंग के बेलिव्स हैं, मतलब कि जो उनके सोल्जर्स हैं, वो पूरे किंगडम में उस गोल्ड स्मिथ को सर्च करते हैं, हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि उसकी शॉप के ही किसी कॉर्नर में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। तो जब उसको पता लगा कि उसके ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया, उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो अब उसने अपनी खुद की एक स्टोरी बना ली थी। अब वो कहता है कि माय लॉर्ड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बहुत ही ज़्यादा गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। वो कहता है कि हाँ ये सच है कि मैंने इस डांसिंग गर्ल को बहुत बार अपने आसपास बुलाया है, मतलब कि अपने शॉप पर बुलाया है। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order। तो वो कहता है कि हाँ मैंने बहुत सारे excuses बनाए, मैंने कई बार इसको अपने घर पर बुलाया है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी टाइम पर क्यों नहीं बना सका, क्योंकि मेरे पास एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर था जिसकी ज्वेलरी मुझे पहले प्रिपेयर करके देनी थी। So now
दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। वो कहते हैं कि वो जो रिच मर्चेंट था जिसकी मुझे ज्वेलरी प्रिपेयर करके देनी थी, वो उसके घर में शादी थी और वो इंतजार नहीं कर सकते थे, वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। तो वो कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि रिच मैन जो है, अमीर लोग जो हैं, वो कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, मतलब कि उनमें सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पेशेंस नहीं होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। तो वो कहते हैं कि वो कौन सा रिच मर्चेंट है, वो कौन सा अमीर मर्चेंट है जिसने तुमको रोके रखा इस पुअर लेडी की ज्वेलरी बनाने के लिए। और जिसने इसको बार बार इधर से उधर घुमाया, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से ये जो ब्रिक लेयर है, जिसकी वजह से ये जो दीवार बनाने वाला है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने दीवार का पूरी तरीके से मैसअप कर दिया, पूरी तरह से गड़बड़ कर दी है। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि अब वो दीवार जिसकी वजह से, मतलब वो जो दीवार है जिसकी वजह से एक इनोसेंट मैन की डेथ हो चुकी है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम मुझे उसका नेम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ उस मर्चेंट का नेम बताता है। एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, हिज वॉल हैड फॉलन। तो वो कहते हैं जब वो रिच मर्चेंट का नेम बताते हैं तो वो बताया जाता है इस स्टोरी में कि वो कोई भी नहीं था, वो केवल वही इंसान था जिसकी दीवार गिरी है। मतलब कि अब जो घूम फिर के जो स्टोरी है ना, वो उसी मर्चेंट पे आ जाती है जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। मतलब वो जो रिच मर्चेंट है वो वही है जिसके घर की दीवार टूटी थी और जिसके घर में वो रॉबरी करने के लिए गया था। ऑलराइट, सो नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब वो बोलते हैं कि जस्टिस तो घूम फिर के आ ही चुका है, मतलब कि अब उनको जस्टिस मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। सो बैक टू द मर्चेंट, वापस से वो मर्चेंट के पास आ जाते हैं। When he was rudely summoned back to the court, अब उसको बहुत ही स्ट्रांगली लीगल ब्रीफ भेजा गया था, लीगल नोट भेजा गया था और तुरंत उसको कोर्ट में बुलाया गया था। He arrived crying, वो रोते रोते आया था। It wasn't me but my father who ordered the jewelry, वो कहते हैं कि मैं नहीं था उस टाइम पे, मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी ऑर्डर की थी। He is dead, I am innocent, वो तो उनकी तो डेथ हो चुकी है और मैं तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, मेरी थोड़ी ना गलती है, मैंने थोड़ा ना किया था, मैंने थोड़ा ना ज्वेलरी ऑर्डर की थी। So he was behaving likewise, he was just crying. So but the king consulted his minister and ruled decisively, वो कहते हैं वो किंग जो है एडमिनिस्ट्रेटर से, मतलब कि जो मिनिस्टर है उनसे कंसल्ट करते हैं। It is true your father is the true murderer, he is dead but somebody must be punished in his place। वो कहते हैं कि हाँ ये सच है कि वो तुम नहीं थे, तुम असली कल्प्रिट नहीं हो, वो तुम्हारे फादर थे जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, बट उनकी जगह पे अब किसी ना किसी को तो डेथ दी जानी चाहिए, पनिश किया जाना चाहिए। मतलब कितनी अजीब बात है, मतलब उसके जो फादर है वो उनकी डेथ हो चुकी है, फिर भी अब उनकी जगह पे किसी को पनिश किया जाएगा। इज इट राइट? नो, इट इज नॉट राइट। दैट्स व्हाई इट इज द किंगडम ऑफ फूल्स। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द स्टोरी अगेन। ऑलराइट, so he is dead but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours। वो कहते हैं कि तुमको अपने जो क्रिमिनल फादर है उनसे सब कुछ इनहेरिटेड हुआ है। इनहेरिटेड मतलब कि सब कुछ तुमको उनका मिल चुका है, लाइक जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, पैसे वगैरह होते हैं, तो सब कुछ इनहेरिटेड हो चुका है तुमको। His riches as well as his sins, वो जितना वो रिच है, जितना वो अमीर है, उतने ही ज़्यादा उसके पाप भी हैं, उतने ही ज़्यादा उसके सिंस भी हैं। सिंस मीन्स क्या होता है? पाप। So I knew at once even when I first set eyes on you that you were at the root of his horrible crime, you must die। तो वो जो किंग है अब वो फिर से अपनी मतलब थोड़ा सा शो करते हैं, वो बताते हैं कि मैं तो पहले से ही जानता था कि वो तुम ही हो जिसकी वजह से, मतलब तुम ही इस पूरी जो इतना जो हॉरिबल क्राइम हुआ है उसकी जो जड़ है वो तुम ही हो। एंड यू शुड बी पनिश, यू मस्ट डाई, तुमको तो अब मरना ही होगा। So and he ordered a new stake to be made ready for the execution, और अब वो नया स्टेक प्रिपेयर करवाते हैं। अब देखो स्टेक क्या होता है, जहाँ पे किसी को फांसी की सजा दी जाती है ना, तो उसका जो पूरा जो लाइक जो भी टाँकते करते हैं और जो भी लाइक रोप वगैरह होती है, तो पूरा का पूरा स्टेक प्रिपेयर करवाते हैं। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है? प्रोसीजर।
So as the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब जैसे ही वो स्टेक प्रिपेयर हो रहा था तो मिनिस्टर जो है वहाँ पे उसको एक थॉट आया कि ये एग्जीक्यूशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पतला है, मतलब अब किसी को जब सज़ा देनी हो, किसी को पनिश करना हो बाय डेथ विद डेथ, तो भी मतलब ये देखा जाता है क्या कि वो पतला है या फिर मोटा है, कैसा है, छोटा है, नहीं देखा जाता, बट फिर भी वो यहाँ पे देख रहा है। तो ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि ये तो बहुत ही ज़्यादा, ही वॉज टू थिन टू बी पनिश्ड, वो बहुत ही ज़्यादा पतला है पनिश किया जाने के लिए। सो ही अपीयर्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब he appealed to the king's common sense। तो अब ये सब चीज़ें जो है मिनिस्टर जो है किंग से डिस्कस करता है और जो किंग है वो भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है। What shall we do? अब हमें क्या करेंगे? When suddenly it struck him that all they needed do to find a man fat। वो कहते हैं कि अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको केवल एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो कि अच्छा खासा हेल्दी हो, अच्छा खासा मोटा इंसान हो, मतलब कि पनिशमेंट किसी और की, डेथ किसी और की, कर कौन रहा है, क्राइम किसने किया है, पनिश किसको किया, किसी और को किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज द नेम ऑफ किंगडम ऑफ फूल्स। ऑलराइट, सो या, तो अब वो उस इंसान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सो द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट, जो सर्वेंट्स थे, जो मैसेंजर्स थे, उनको इमीडिएटली भेजा जाता है ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट एट द स्टेक, ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो कि स्टेक पर फिट हो जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड fattened himself for months on bananas rich and wheat and ghee। तो किसी ऐसे इंसान पर उनको वो ढूंढते हैं जो कि ह्यूजली फैट है, और फाइनली वो जो मैसेंजर्स हैं, वो जो सर्वेंट्स हैं, उनकी आंख कहाँ पर आकर अटक जाती है? उस डिसिपल पर जो कि कई महीनों से खा रहा था, पी रहा था, एंड लाइक घी, व्हीट और राइस वगैरह, इन सब से बहुत ज़्यादा ह्यूजली वो फैट हो चुका था। What have I done wrong? I am innocent। वो कहता है कि मैंने क्या गलत कर दिया है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हूँ, मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया है। आई एम सन्यासी। वो कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। He cried, वो चिल्लाता है। That may be true। वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई क्राइम ना किया हो, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake। लेकिन वो कहते हैं कि ये एक रॉयल डिक्री है, मतलब कि आदेश है, जो किंग है उनका आदेश है कि हमको किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जो कि बहुत ज़्यादा फैट हो और स्टेक पर फिट हो जाए। सो They said and carried him to the place of execution। वो वहाँ पे उसको लेकर चले जाते हैं, वो जो प्रोसीजर जहाँ पे चल रहा था उस जगह पर उसको लेकर चले जाते हैं। रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड। उनको अब वो जो डिसिपल है उसको फाइनली अपना वाइज गुरु जो है, उसका जो गुरु है वो याद आ जाता है, वो उसके वर्ड्स को याद करता है। वो कहता है दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों की सिटी है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। वो कहते हैं कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये तुम्हारे साथ अगली बारी में क्या कर जाएंगे। So while he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart। So जब उसको डेथ के लिए लेकर जाया जा रहा था, उस स्टेक के लिए लेकर जाया जा रहा था, तो वो अपने जो गुरु थे उनको मन में बुला रहा था। ऑलराइट,